हेलो एवरीवन। श्री आईएएस एकेडमी में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि श्री आईएएस एकेडमी ने सीसेट लेट्स क्रैक नाम की सीरीज की शुरुआत की थी, जिसमें ये हमारा डे 6 है। ऑलरेडी हमने डे 5 तक के टॉपिक्स को कंप्लीट कर लिया है, अर्थात हमने कोडिंग एंड डी कोडिंग के टॉपिक को पूर्णतया कंप्लीट कर लिया। अब हम क्या करेंगे कि कोडिंग और डी कोडिंग से संबंधित जो भी विगत वर्षों में प्रश्न आए हुए हैं 2020 से लेकर 2011 तक, उन सब का काफ़ी अच्छे से एनालिसिस करेंगे और ये समझेंगे कि वास्तव में हमने जो पढ़ा वो कितना उपयोगी था और कितना प्रासंगिक। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये सीसेट लेट्स क्रैक नाम की सीरीज है। डे 6 है आज हमारा टॉपिक कोडिंग एंड डी कोडिंग का लास्ट पार्ट। ऑलरेडी हमने कोडिंग एंड डी कोडिंग के 2 पार्ट डिस्कस कर लिए हैं। इस पार्ट में हम बैक ईयर अर्थात 2011 से 2020 में आए हुए प्रश्नों को काफ़ी अच्छे से सॉल्व करेंगे और ये देखेंगे कि वास्तव में यूपीएससी में इस टॉपिक की कितनी महत्ता है और हमने जो पढ़ा वो वास्तव में कितना उपयोगी है। तो सबसे पहले हम अपने टॉपिक को शुरू करें। इससे आप में से जो लोग पहली बार इस चैनल से जुड़े हैं, उन्हें अगर नहीं पता है कि वास्तव में हमने लेट्स क्रैक नाम की फिल्म्स की सीरीज़ शुरुआत की थी 27 मार्च से, जिसके अंतर्गत हम आपको लगभग 10 सीरीज कंप्लीट कराएंगे। जिसमें पहली सीरीज है हमारी प्रीलिम्स लेट्स क्रैक सीरीज। इसके अंतर्गत हम आपको डेली 20 टॉपिक डिस्कस करते हैं जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं। साथ ही हम आपको नित्य करंट अफेयर्स लेट्स क्रैक सीरीज के अंतर्गत प्रति एक दिन में 1 महीने का करंट अफेयर्स अपने 3 पार्ट्स में कंप्लीट करते हैं और प्रीलिम्स बैक ईयर के अंतर्गत विगत वर्षों के प्रश्नों को हम सॉल्व करते हैं। साथ ही हमारी जो सीसेट लेट्स क्रैक सीरीज है, इसमें हम रीजनिंग, कॉम्प्रीहेंशन और मैथ को कंप्लीट कराते हैं। मैथ अभी कुछ दिनों के अंदर शुरू होने वाली है। हमारी रीजनिंग ऑलरेडी शुरू है और ये उसी का पार्ट है। कॉम्प्रीहेंशन आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। अर्थात हमने सभी सीरीज को लगभग शुरू कर दिया है, तो जो लोग अभी तक नहीं देखें वो लोग जाके वहाँ पे देख लें। अब आज से हम अपने टॉपिक को शुरू करते हैं। हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो इस वर्ष 2020 में आए हुए क्वेश्चन पर आधारित है। आपको ये दिखने में तो लगेगा कि ये प्रश्न कहीं मिसिंग नंबर का तो नहीं है, बट ये प्रश्न वास्तव में मिसिंग नंबर के साथ साथ कोडिंग एंड डी कोडिंग से भी सॉल्व होगा। कैसे सॉल्व होगा इसको देखते हैं। आजकल यूपीएससी ऐसे प्रश्न ज़्यादा पूछती है और इस पर कन्फ्यूज़न इसलिए भी हो जाता है कि बच्चे इस प्रश्न को प्रश्न के माध्यम से सॉल्व करते हैं, जबकि ऐसे प्रश्न आपको उत्तर को देखकर सॉल्व करना चाहिए। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी आपको जब इसमें 4 ऑप्शन देता है तो आप उन 4 ऑप्शन को ही बेस बनाएं, और जब आप 4 ऑप्शन को बेस बनाएंगे तो आपका उत्तर अपने आप सॉल्व हो जाएगा। क्लियर? तो हम देखते हैं पहले इस प्रश्न को। प्रश्न आपको दिया है, निम्न विन्यास पर ध्यान दीजिए जिसके कुछ वर्ण लुप्त हैं। ए बी ब्लैंक, बी ब्लैंक, बी सी बी ब्लैंक, डी सी डी ई डी एंड ब्लैंक और फिर डी। मतलब कि ऐसे नंबर्स की बात कर रहा है जो कहीं ना कहीं किसी न किसी क्रम पर आधारित हों। क्लियर? ऑलरेडी हमने आपको इस प्रश्न को सॉल्व कराने के लगभग 2 से 3 फार्मूले दे दिए हैं, बट हम इसको अपने लास्ट वाले फार्मूले के बेस पर सॉल्व करेंगे। हम इसलिए आपको 2-3 फार्मूले दे देते हैं कि अगर आपका माइंड वहाँ पर जटिल से जटिल तरीक़ों से नहीं सॉल्व कर पा रहा है तो आप सरल से सरल तरीके से अपने प्रश्न को सॉल्व कर लें। क्लियर? तो इस प्रश्न को हम सॉल्व करेंगे। अब जैसे देखिए, ये प्रश्न आपको दिया हुआ है कि ए बी और फिर ब्लैंक और फिर बी। तो हमने यहाँ पे कोशिश की है कि हर एक विकल्प को इसमें रख कर देखें, और जब हर एक विकल्प को इसमें हम रख कर देख लेंगे तो हमें ये पता चल जाएगा कि लगभग कौन सा विकल्प एक सीरीज को बना रहा है, या एक गैप को फुलफिल कर रहा है, या एक न्यूमेरिक नंबर को कंप्लीट कर रहा है। तो आपने देखा होगा कि हमने इसमें पहले विकल्प ए को रखा, जिससे हमें ये पता चला कि ए बी, फिर बी सी बी, फिर सी डी ई डी डी। मतलब नहीं समझ में आता है कि वास्तव में इसमें क्रम कैसे बनेगा। क्यों? क्योंकि आप देखिए, क्योंकि यहाँ पे आपको तो 3 ए बी मिल गए। क्लियर? फिर यहाँ आपको बी सी 2 मिल गए। क्लियर? फिर यहाँ पे एक नंबर मिस है, अर्थात यहाँ पे भी कोई एक नंबर आना चाहिए, तभी हम डी सी को कर पाएंगे और फिर हम डी ई को कवर कर पाएंगे। बट यहाँ पे ऐसा कोई क्रम नहीं बन पाता है। ये देखो थिंकिंग से आएगा।
ऐसे क्वेश्चन के लिए कोई एक निश्चित फार्मूला नहीं होता है, तो इसीलिए इनको क्रम में ध्यान में रख कर देखना होता है। जैसे दूसरा आप देखेंगे, इसका आंसर आपको ए बी डी ई दिया हुआ है, तो हम ए भरेंगे, बी भरेंगे, डी भरेंगे और ई भरेंगे और देखेंगे क्या वास्तव में कोई क्रम बन रहा है। तो पता चलता है कि नहीं साहब, इसका भी कोई क्रम नहीं बनना। क्यों? क्योंकि ए बी ए बी ए बी ये तीन तो ए बी आ गए, बी ये ब्लैंक है, फिर बी सी, फिर बी डी, फिर डी सी, फिर डी सी, फिर डी ई, मतलब यहाँ पे कोई एक क्रम नहीं बन पा रहा। और ये यहाँ पे डी ई पढ़ने में ही हमें अजीबो गरीब लग रहा है। जब पढ़ने में ही अजीबो गरीब लग रहा है तो फिर उत्तर तो ऐसा आएगा नहीं। आप डी वाले को देख लो, डी वाले में क्या है, ए बी 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 सी बी डी, डी सी डी ई और फिर डी। क्लियर? यहाँ तो कुछ हद तक लग रहा है कि अच्छा ए बी का ये एक ग्रुप है, फिर बी सी का ये एक ग्रुप है, फिर यहाँ पे बी को हटा दो तो ये डी सी का एक ग्रुप है और फिर डी ई का एक ग्रुप है। बट बीच में यहाँ पे कुछ मिसिंग है, क्रम नहीं बन पा रहा। बट आप अगर अगले उसको ऑप्शन को देखेंगे, खास तौर पर कौन सा ऑप्शन जिसमें आपको बी सी और ए सी के अंतर्गत बताया गया, अर्थात ए सी और सी ई वाला ऑप्शन, यानी कि सी ऑप्शन को अगर आप इसमें फुलफिल करेंगे इन ब्लैंक्स नंबर पे, तो आपको ये एक लग जाएगा कि अच्छा वास्तव में ये क्रम की श्रेणी बन रही है। कैसे बन रही क्रम की एक श्रेणी? आप ऐसे देखिए कि आपको जब यहाँ पे फुलफिल कर देंगे ए सी ई को, तो आपका एक क्रम बनेगा। कैसे बनेगा? ऐसे देखिए, ए बी ये तीन ए बी आपके आ गए, बीच में आपका सी आ गया। क्लियर? फिर है बी सी, फिर आपका यहाँ पे डी आ गया। क्लियर? फिर यहाँ पे आ गया सी डी और फिर यहाँ पे आपका ई आ गया, फिर यहाँ आ गया डी ई। अब आगे क्या होता? यहाँ पे डी ई ही होता। क्लियर? और यहाँ पे फिर एफ आता। आपको लग रहा होगा ऐसा आप कैसे कह सकते हो कि ये क्रम अन्य की अपेक्षा ज़्यादा सही है? तो देखिए आप यहाँ से, हालांकि आप ये ए बी को हटा दो इस जगह से। क्लियर? इस ए बी को यहाँ से हटा दो और इस डी ई को यहाँ से हटा दो। अब इन दो को हटा के अब इस क्रम को ध्यान से देखो, देखने में आपको पता चलेगा कि ए बी है और फिर सी है। मतलब जो यहाँ पे दो वर्ण हैं, उन दो वर्णों के बाद जो अगला तीसरा वर्ण है उसको यहाँ पे दे दिया। मतलब ऐसे समझो, जब मैंने ऊपर नंबरिंग की है तो वहाँ पे देखो नंबर इसीलिए मैंने किया है कि एक दो और फिर तीन आया। क्लियर? मतलब इन दो को जोड़ दो तो आपका तीसरा नंबर आ गया। फिर देखो क्या दिया, दो तीन, मतलब यहाँ पे तीसरे को अगर आप गैप कर दो, फिर आपको दिया दो तीन। क्लियर? मतलब बी सी और बी सी। अब बी सी के बाद क्या आता है बताइए? डी आता है। तो इसने सिंगल यहाँ पे डी दे दिया। अब सिंगल डी यहाँ पे दे दिया तो फिर इसने क्या किया? सी डी कर दिया। क्यों? ऐसे देखो, ए बी था तो ए बी के बाद कौन सा आता है? सी आता है। फिर इसने बी सी मिला दिया। अब यहाँ पे सी आया तो यहाँ डी आ गया था, तो डी को फिर इसने सी डी कर दिया। अब सी डी कर दिया तो यहाँ पे ई आया। अब ई को इसने क्या कर दिया? डी कर दिया। मतलब जो यहाँ लास्ट आता था उसी को मिला के ये एक आगे की नई सीरीज बना देता, मतलब सीरीज का एक पद बना देता। इसको आप सीरीज वाले टॉपिक में भी क्वेश्चन खुद सॉल्व कर सकते हो और आप इसको कोडिंग एंड डिकोडिंग में भी कर सकते हो। कोडिंग और डिकोडिंग में आप करोगे तो आपको ये वाला फार्मूला उपयोग में लाना पड़ेगा कि आप इनको नंबर कर दो। नंबर मतलब आपने यहाँ पे एक किया, दो किया, हम इसको नहीं जोड़ रहे। क्लियर? एक किया, दो किया, फिर आपका क्या आया? एक और दो आया, फिर ये आपका क्या आया? ये तीन आया। क्लियर? अब जब तीन आ गया तो फिर हमने क्या किया? दो तीन कर दिया, फिर हमने दो तीन कर दिया। अब दो तीन कर दिया तो फिर क्या आया? फिर हमारा चार आया। यहाँ पे ऐसे गैप करो। क्लियर? फिर देखो फिर क्या आया? डी सी है आपका सॉरी सी डी है। सी डी का मतलब तीन चार है आपका, फिर आपका तीन चार है। क्लियर? और फिर आपका क्या आया? पाँच आया। मतलब ये क्रम में बढ़ रहा है। देखो तीन से चार आ रहा, चार से आपका पाँच आ रहा। बीच में नंबर क्या क्या है? बीच में एक दो हैं, दो तीन हैं, तीन चार हैं। इससे आपका सॉल्व होगा। बाकी आप किसी भी ऑप्शन में रख के देखें, ऐसे नंबर्स आपको आंसर सही नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? अब आप इसी में चेक करो, आपको यहाँ पता चलेगा ना, एक दो
एक दो और फिर यहाँ पे दो, फिर दो, मतलब दो 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 बार आया, फिर तीन दो, ठीक है, फिर तीन दो, फिर चार चार, मतलब कन्फ्यूज़न क्रिएट कर रहा है, ये नंबर न्यूमेरिक नहीं बन पा रहा। समझ गए? तो इस तरीके से आपका ये आंसर सॉल्व हो जाएगा। देखो इसमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, काफ़ी सरल क्वेश्चन होता है। ऐसा ही क्वेश्चन आपने देखो यहाँ पे सॉल्व कर लिया, मतलब आपने अगर यहाँ पे ऐसे बॉक्स बनाना है, समझ गए कि बीच में सी डी ई आएगा, तो अगला एक और क्वेश्चन ऐसा ही यूपीएससी ने पूछा है तो वो भी आपका सॉल्व हो जाएगा। क्लियर? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन काफ़ी सरल है, आप में से कई सारे लोगों को ये क्वेश्चन आता है। क्यों आता है? क्योंकि आपने ऑलरेडी इस क्वेश्चन को कर रखा है। तो देखते हैं क्या है क्वेश्चन। क्वेश्चन है ए से जेड तक के वर्ण 1 से 26 तक क्रमशः क्रमांकित किए गए। वैसे भी हमेशा क्रमशः ही क्रमांकित होते हैं, मतलब ए में 1, बी में 2, सी में 3। यदि जी एच आई 1578 और डी ई एफ 912 हो तो ए बी सी किसके बराबर है? काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। तो अब हम पहले ये देख लेंगे कि जी एच आई को 1578 कैसे लिखा गया, डी ई एफ को 912 कैसे लिखा गया, और फिर हमें पता चल जाएगा कि ए बी सी को हमें कैसे लिखना है। तो देखो आपको ऐसे क्वेश्चन मिलता है और ऐसे आपको यहाँ पे 4 विकल्प भी दे देगा, तो काफ़ी आसानी होती है विकल्पों को देखकर अपने उत्तर तक पहुँचने के लिए। क्लियर? देखते हैं इसको हमें कैसे करना है। तो आपको क्वेश्चन में क्या दिया है? आपको क्वेश्चन में दिया है जी एच आई इज इक्वल टू कितना है, 1, 5, 7 और 8। क्लियर? इतना आपको दिया है। दूसरा आपका कौन सा है? डी ई एफ, डी, क्लियर, ई और एफ, ये आपको कितना दिया है? ये आपको दिया 9, 1 एंड 2। क्लियर? इतना आपको पता चल गया। अब आपको कुछ भी नहीं सोचना है, अब आपको क्या करना है, सबकी नंबरिंग करनी है जो इनकी ओरिजिनल नंबर है। जी का कितना नंबर है बताइए? 7 है, आपने पढ़ा है। पढ़ा क्या है आप यहाँ पे लिख भी सकते हैं। एच का कितना है? 8 है। जी एच आई, और आई का कितना है? 9 है। अब आप देखिए 7, 8, 9 है, अर्थात 7 और 8 15 और 9 24। 24 का वर्ग है क्या? नहीं है 24 का वर्ग। आप करेंगे तो आपको पता चलेगा नहीं 24 का वर्ग नहीं है। क्या 7, 8, 9 का मल्टीप्लाई है? तो 8 सत्ते 56 और 9, 9 पन्ना 45 नहीं हो पा रहा। अब आप लोग सोचोगे कैसे आप कर रहे हो, तो इतना मैथ आना चाहिए आपको कि हाँ 9 8 72 हम करेंगे और 72 का 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो भी हम 1500 तक नहीं पहुँचेंगे। क्यों? क्योंकि 72 को अगर आप 10 से भी मल्टीप्लाई करोगे तो भी तो 720 पहुँचोगे। ये होता है गणित को, फार्मूले को सॉल्व करने के साधारण तरीके, कि आप देखो जैसे यहाँ पे आप 8 सत्ते 56 करो और इंटू 9, तो 56 को आप 60 मान लो और फिर 9 से गुणा कर दो, तो पता चलेगा नहीं हम तो 540 के आसपास ही पहुँच पा रहे हैं। तो पता चल जाता है 1578 नहीं है। लेकिन आप ये सोचो कि इस 7, 8 और 9 ये जो पूरा नंबर दिया है, क्लियर, इसको हम यही मान लें कि ये वास्तव में पूरा का पूरा एक डिजिट है और इसका हम दूना कर दें। क्लियर? तो क्या हम 1578 पे पहुंच पाएंगे? तो बिल्कुल। क्यों? क्योंकि 9 दूना 18 की 8, 8 दूना 16, एक 17, 7 दूनी 14 और एक 15, अर्थात इसने इसमें डबल किया है 789 को। क्लियर? 789 को इसने जब डबल किया तो 1578 आ गया। तो अब मन करता है कि इसको भी चेक करें क्या इसमें भी डबल हुआ है। तो देखते हैं, डी को हम कितना लिखते हैं 4, ई को हम कितना लिखते हैं 5, एफ को हम कितना लिखते हैं 6, अर्थात 4, 5, 6 को अगर हम डबल कर दें तो कितना आएगा? तो 56 ये है, 4 ये है, मतलब 450, 450 कितने हुए? 900, और अलग जो 6 बचे वो हो गए 12, मतलब 912 आपका ये हो गया। अर्थात आपको ये क्लियर कर दे रहा है कि हमने इसको भी डबल किया है, इसको भी डबल किया है। तो महाशय आप जब ए बी सी का हमें बताएं तो आप उसे भी डबल कर दें। तो अब आप बताइए ए बी सी का कितना है? 1, बी का 2, सी का 3। अब ए बी सी का 123 है, इसका आप अगर डबल करेंगे तो कितना आएगा बता दीजिए? बिल्कुल सिंपल पता है सर, 246 आएगा। क्लियर? अब हम चेक करते हैं तुरंत कि क्या 246 हमारे किसी ऑप्शन में है।
तो पता चल गया हाँ साहब ऑप्शन तो हमारा डी है 246 का, तो हम कहेंगे फिर यही हमारा आंसर सही है। क्लियर। अब ये सही हो गया तो अब आपको ये नहीं सोचना है ज़्यादा कि इनमें से कौन होगा, क्योंकि मैथ की यही खूबी है कि पहली बार में अगर आपका सवाल सही हो गया और किसी न किसी ऑप्शन से मैच कर गया तो वो आपका आंसर सही ही होगा। क्लियर। तो ये सवाल आपका कंप्लीट हो गया, देख सकते हैं आप, हमने इसको सॉल्व भी किया यहाँ पे। तो ये जब सवाल हो गया तो अब अगले सवाल की ओर पहुँचते हैं। अगला सवाल आया है 2020 में। देखो दो क्वेश्चन हमने कर लिए, ये हमारा तीसरा क्वेश्चन है और ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। ऐसे लिख के आता है, बल्कि होता सवाल बिल्कुल वैसे ही करना है जैसे हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन क्या है, निम्न में लुप्त पद @ क्या है। ये @ है या ए है, कुछ भी सिंबल वो दे देते हैं। तो आपसे पूछा है कि ACPQ को BESU लिखा जाता है तो MNGI को क्या लिखा जाएगा। इतना आपको यहाँ पे थिंक करना है कि वास्तव में ये जो अनुपात और समानुपात के जो चिन्ह बने हैं, ये अनुपात का चिन्ह है, ये समानुपात का चिन्ह है। इनका मतलब ही यही होता है कि ACPQ को BESU लिखा जाता है तो MNGI को क्या लिखा जाएगा। क्लियर। काफ़ी सिंपल है और इसको हम काफ़ी सिंपल ट्रिक से सॉल्व करेंगे। और एक बात और कि आप यहाँ पे ऑप्शन देख रहे हैं तो ऑप्शन से ही हमारा आंसर अच्छे से निकल आएगा। क्लियर। तो हम क्या करते हैं, पहले ACPQ को सॉल्व करते हैं, BESU को सॉल्व करते हैं कि कैसे ACPQ से BESU पहुँचा गया, और फिर उसी फॉर्मूले को MNGI में लगा लेंगे। कई सारे बच्चों को क्वेश्चन आता होगा, बट फिर भी वो लोग कर लें और फिर चेक कर लें कि हाँ वास्तव में हमें आता है कि नहीं आता है। तो हमने यहाँ पे किया ACPQ और फिर हमारा कितना है BES। क्लियर। U। तो अब आप क्या करेंगे फटाक से, A का नंबर कितना है 1, C का नंबर कितना है 3, P का आपका नंबर कितना है 16 और Q का आपका नंबर कितना है 17। इतना आपको पता चला। B का कितना है 2, E का कितना है 5, S का कितना है आपका बताइए 19 और U का आपका कितना है 21। अब आपको लग रहा है कि सर इसमें तो दो दो का गैप दिख रहा है। जैसे 1 से 2 में गए तो +1 की ज़रूरत पड़ी, 3 से 5 में गए तो +2 की ज़रूरत पड़ी, 16 से 19 में गए तो +3 की ज़रूरत पड़ी, और 17 से 21 में गए तो +4 की ज़रूरत पड़ी। मतलब जो हम MNGI का फार्मूला निकालें उसमें हम 1 +2 +3 +4 कर दें तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो हम क्या करते हैं, वही चीज़ यहाँ करेंगे, MN और GI। क्लियर। अब आप बता दीजिए पहले कि M को आप किस नंबर से नोटिफाई करते हैं, 13 नंबर से। N को आप कितने से करते हैं, 14 से। G को आप कितने से करते हैं, 7 से। I को आप कितने से करते हैं, 9 से। तो अब आपको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, क्या करना है, 13 में आपको यहाँ +1 करना है, 14 में आपको +2 करना है, 7 में आपको +3 करना है और 9 में आपको +4 करना है। अब आप बताइए 13 और +1 कितना हुआ, 14 हो गया, 14 + 2 कितना हो गया, 16 हो गया, 7 + 3 कितना हो गया, 10 हो गया, 9 + 4 कितना हो गया, 13 हो गया। तो अब आपको ये पता होगा 14 नंबर पे क्या आता है बताइए, N आता है, 16 नंबर पे क्या आता है, P आता है, और 10 नंबर पे J आता है, और 13 नंबर पे आपका M आता है। अब आपको फटाक से पहले आंसर चेक करना है कि NPJM ये कहीं पे ऑप्शन में दिया है, तो आपको तुरंत दिख जाएगा कि हाँ सर NPJM ऑलरेडी हमारा ऑप्शन डी में दिया है, और यहाँ क्लियर हो जाएगा। अब यहाँ पे कई बच्चे क्या होते हैं ना, NPJM यहाँ तो निकल आएगा लेकिन वो NOJM समझ जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो नंबर्स अच्छे से नहीं नोटिफाई करते हैं, O को P बना देंगे या P को O बना देंगे तो गलती हो जाती है। तो इस चीज़ से अपने आप को सावधान रखिए और इसका आंसर आपको डी मिल जाएगा। क्लियर। तो इस तरीके से आपने 3 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए जो 2020 की परीक्षा में आए। देखिए ठीक है। अब यहाँ पे आप लोग ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो कि MNGI को यहाँ पे ऐसे मेंशन करो फिर जोड़ो, वो कठिन हो जाता है। ऐसे आपने यहीं पे जोड़ घटाना कर लिया, ये सरल हो गया। और आपको यहाँ पे ABCD तो आपकी लिखी ही होगी पूरी, तो आप यहाँ से चेक कर लोगे 14 नंबर पे क्या है, 16 पे क्या है, 10 पे क्या है, 13 पे क्या है। क्लियर। तो आपका आंसर आ जाएगा।
चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, 2019 में आया था, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। क्यों बहुत ही अच्छा है देखते हैं। इसमें आपको बस ये समझिए कि अगर बचपन में आपने ABCD लिखी होगी रूलिंग वाली कॉपी में, कहा जाता है ना छोटी ABCD के अक्षरों को आपको बीच वाले में लिखना है, जो 4 रूलिंग कॉपी आती थी इंग्लिश की, बड़ों को 3 में मिला के लिखना है, तो वो अगर आता है कला तो आपका ये उत्तर हो जाएगा। कैसे? प्रश्न आपसे है, यदि बी से आगे मतलब बी समेत ए को आप छोड़ दो बस, अंग्रेजी वर्णमाला का प्रत्येक एकांतर अक्षर छोटे अक्षरों यानी कि लोअर केस में लिखा जाए और शेष अक्षरों को बड़े अक्षरों में लिखा जाए, तो वर्ष के उत्तरार्ध के प्रथम मास को कैसे लिखा जाएगा? अब आप में से कुछ बच्चों को कन्फ्यूज़न होगी, सर वर्ष का उत्तरार्ध मास का मतलब क्या है? तो अगर आपको यहाँ पे नहीं भी पता था ना तो भी कोई दिक्कत नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ आंसर आपका सब जुलाई जुलाई ही है, तो कंफर्म हो जाते हो कि हाँ जुलाई की ही बात कर रहा। कहा जाता है ना कई बार बुद्धि की ज़रूरत नहीं पड़ती, सिर्फ क्वेश्चन के ऑप्शन को देख के ही आपका आंसर आ जाता है। तो आपने ये देख लिया कि उत्तरार्ध का मतलब जुलाई है। अब इस लाइन को समझो, कई बार बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज होते हैं। लाइन क्या दिया है? बी से आगे अंग्रेजी वर्णमाला का प्रत्येक एकांतर अक्षर, मतलब बी अगर हमने लिखा ऐसे तो सी को छोड़ दो, फिर डी हमने ऐसे लिखा। क्लियर? मतलब एक एक के गैप की बात। और यहाँ पे आपको दे दिया है एकांतर अक्षर छोटे अक्षरों में लिखा जाए, मतलब बी के बाद जो एक अंतर किया जाए अक्षर में वो छोटे में लिखा जाए और बाकी बड़े अक्षरों में लिखा जाए, शेष अक्षरों को बड़े अक्षरों में लिखा जाए, तो वर्ष के उत्तरार्ध के प्रथम मास को कैसे लिखा जाएगा? बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। इसमें भी आपको ABCD लिखनी है, इसलिए ABCD को आप ऐसे लिख लें। अब यहाँ पे दो तरीके होते हैं ABCD लिखने के। एक तो तरीका ये है कि आप साथ साथ लिखें कि A को बड़ा, B को छोटा, फिर C को बड़ा, D को छोटा। क्यों? क्योंकि आपको यही तो कह रहा है, B से आगे अंग्रेजी वर्णमाला का प्रत्येक एकांतर अक्षर, मतलब B समेत छोटे अक्षरों में, यानी कि पहले ही कह दे रहा है कि B को आपको छोटे अक्षरों में लिखना है। शुरुआत आपको B से ही करनी है, मतलब B छोटा हो, C बड़ा हो, D छोटा हो, E बड़ा हो, ऐसे लिखना है। तो ऐसे आप एक ही तरीके से कर सकते हो, जो मुझे सबसे सहज लगता है कि आप पहले बड़ी ABCD पूरी लिख दो ABCDEFGHZ तक लिख दो। अब आपने जब बड़ी ABCD लिख दी तो आप क्या करेंगे कि एकांतर बोल रहा है, यानी कि B को हमें छोटा रखना है, तो नीचे B को छोटा कर दो, क्रॉस कर दो C को कि C की हमें ज़रूरत नहीं है, D को फिर छोटा कर दो, फिर E में, ऐसे ही F में, G में, H में। जब आपने पूरा ऐसा कर दिया तो आपसे क्या पूछा? उत्तरार्ध की बात, मतलब जुलाई की स्पेलिंग बतानी है। तो अब आप देखो, जे में आपने क्या किया था? छोटा वर्ड आया था। क्यों? क्योंकि बड़ा वर्ड तो आई में आ चुका था, तो हमें यहाँ पे स्मॉल जे मिल गया। क्लियर? यू आपने क्या किया था? बड़ा यू आया था, हमने बड़ा यू यहाँ से ले लिया। क्लियर? एल हमारा कौन सा आया था? एल हमारा यहाँ पे छोटा आया था, ये आपने एल देखा, स्मॉल एल आ गया, और वाई हमारा कैपिटल आया। मतलब कि जे हमारा स्मॉल, यू हमारा बड़ा, एल हमारा छोटा, और वाई हमारा क्या था? कैपिटल। मतलब जे यू, दो छोटे दो बड़ों का मिक्सअप कहाँ पे है? तो आप ऐसे देखेंगे कि जे बड़ा है तो ये तो नहीं हुआ हमारा ऑप्शन। क्लियर? ऐसे एलिमिनेट करते जाओ तुरंत। यहाँ जे छोटा है, यू बड़ा है, एल बड़ा है, तो ये भी हमारा नहीं हुआ। जे छोटा है, यू बड़ा है, एल छोटा, वाई बड़ा, मतलब हमारा इसका आंसर क्या हुआ? डी। सी क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि इसमें एल भी छोटा है, वाई भी छोटा है। तो ऐसे आपको ऑप्शन अपना देख लेना है और आपका आंसर ऐसे हो जाएगा। क्लियर? तो ऐसे ही आप लिख लिया करो और फिर इनको गैप कर दिया करो। अब यहाँ पे एक तरीका और अपना सकते हो कि नीचे ना लिख के आप यहीं पे कट करते जाया करो कि सी नहीं होगा, लेकिन फिर दिक्कत आएगी। दिक्कत क्यों आएगी? क्योंकि जब आप सी को काट दोगे तो फिर आपको लेना तो दोनों को ही है ना, मिक्स करके। इसलिए ये तरीका काफ़ी सहज है और सरल है। और आपने अगर इसको एक बार लिख लिया, ABCD तो आप ऑलरेडी लिखते हो ना, कोडिंग एंड डिकोडिंग के लिए आपको लिखना ही लिखना है। क्लियर? तो उसको भी ऐसे ही सोच के लिखो, मतलब ऐसी मास्टर ABCD लिखो कि ABCD का ना केवल कोडिंग डिकोडिंग में उपयोग कर सको, ग्रुप वाले क्वेश्चन में उपयोग कर सको, बल्कि ABCD को छोटे और बड़े के अक्षर में भी उपयोग कर सको। क्लियर? अब यही है, धीरे धीरे प्रैक्टिस में आएगा ये सारी चीज़ें। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या है। काफ़ी सरल क्वेश्चन है ये, तो आप लोगों का बोर्ड मास का नियम जब आप लोगों ने पढ़ा होगा
तो उसके हिसाब से आपका सॉल्व होगा। बोर्ड माउस का नियम होता है ब्रैकेट, ऑब्जेक्ट, डिवाइड, है ना, ऐसे कोका भागु जोग हिंदी में आप लोग पढ़ते होगे ना, कोष्टक बड़ा फिर छोटा कोष्टक फिर भाग फिर गुणा फिर जोड़ फिर घटाना, ऐसे आपको करना होता है। तो देखते हैं क्या है। यदि डॉलर का अर्थ है विभाजित, मतलब डॉलर इसने ऐसे अंक बनाया है, उसको आप विभाजित करें। ए का अर्थ है गुणित, मतलब उसका गुणा करें। हैशटैग का अर्थ है घटाया गया, ए का मतलब यहाँ पे एट द रेट है, क्लियर। हैशटैग का मतलब घटाया गया। तो आप बताइए कि 10 #5 @ a एंड $5, क्लियर। आपको इतना बड़ा न्यूमेरिक दे दिया है, अब आपसे सिंपल पूछा है, तो अब आप एक दिमाग लगाइए। पहले आप क्या किया करिए, इस क्वेश्चन की जो बात कही गई उसे लिख लो। क्या लिखोगे कि डॉलर को क्या कह रहा है, डिवाइड कह रहा है। @ को क्या कह रहा है, मल्टीप्लाई कह रहा है, मतलब गुणा कह रहा है। हैशटैग को क्या कह रहा, माइनस कह रहा, मतलब घटाना। तो जहाँ जहाँ पे ये लगे हैं, मतलब जहाँ हैशटैग लगा है वहाँ पे हम डिवाइड का निशान रख दें, जहाँ @ लगा है वहाँ पे गुणा रखते हैं, जहाँ पे हैशटैग है वहाँ पे क्या माइनस रखते हैं, क्लियर। ये @ ये हैशटैग। तो आपने क्वेश्चन देखा कि 10 #5 @ फिर $1 तो अब आप इनको सॉल्व करें। तो आपने देखा कि 10 की जगह हमने 10 रख दिया, हैशटैग की जगह माइनस रख दिया, 5 की जगह 5 रखा, @ की जगह गुणा रख दिया, एक की जगह एक रख दिया, डॉलर की जगह हमने डिवाइड और 5। अब यहाँ पे बच्चे कई बार कंफ्यूज रहते हैं। कंफ्यूज कैसे, वो पहले 10 में 5 को घटा देंगे या फिर 5 में 5 को डिवाइड दे देंगे, कन्फ्यूज़न हो जाता है। तो आपको ये नहीं करना है, आपको इसे बोर्डमास के नियम के तहत करना है, मतलब कोका भागु जोग। अब यहाँ पे तो कोष्टक में ये तो इसलिए दिक्कत नहीं, तो भागु जोग से पढ़ना है। भागु जोग का मतलब क्या हुआ, भाग करना है पहले, फिर गुणा करना है, फिर जोड़ करना है और फिर घटाना करना है। तो पहले भाग वाला देख लो, भाग क्या है, भाग है 1/5। तो आप यहाँ पे क्या लिख सकते हो, आप लोगों ने जिन लोगों ने मैथ पढ़ा होगा, 5 इंटू ये 1/5 लिखा है अगर, तो हम इसको ये भी तो लिख सकते हैं 5 इंटू 1/5, क्लियर। क्योंकि एक का भाग देना है ना 5 में, तो हमने 1/5 कर दिया। अब 5 से 5 कट गया, क्योंकि गुणा में है और डिवाइड में तो संख्याएं कट जाती हैं। क्यों, क्योंकि 5 गुणा 1 होगा तो 5 आ जाएगा, और 5/5 तो यहाँ 1 आएगा। अर्थात इस पूरी इक्वेशन को जब हमने सॉल्व किया तो हमारा आंसर क्या आ गया, यहाँ पे आंसर आ गया 1, और 10 हमारा यहाँ पे है, तो 10 - 1 कितना हो गया बताइए, 9, क्लियर। बिल्कुल सिंपल सा है, जोड़ घटाना करना था, बाकी कुछ भी नहीं करना था, और आपके 2.5 नंबर पक्के हो जाते। ऑप्शन आपका क्या सही हो गया, ऑप्शन आपका ये डी सही हो गया। 0 भी दिया था, 2 भी दिया था, 1 भी दिया था। तो आप समझ सकते हो। अब यहाँ पे देखो दिमाग ये लगाओ, क्या 0 कैसे आएगा, क्या 0 ऐसे आ जाएगा 5 5 10 10 - 10, तो ऐसे तो आएगा नहीं। तो इसीलिए यहाँ पे आपको एक तरीका पता होना चाहिए। काफ़ी सरल क्वेश्चन पूछती यूपीएससी, बट ये होता है ना बच्चे कंफ्यूज रहते हैं। अब ये देखो 2020 में हमने एक क्वेश्चन पढ़ा था ना ऐसा ही, 2019 में भी यही क्वेश्चन आया। तो अब देखो इसका भी तरीका सेम टू सेम वैसे ही है। आपको समझ में आ गया होगा कि अच्छा इसको भी हमें वैसे ही तरीके पे करना है, तो आप कंफ्यूज नहीं होगे। तो देख लेते हैं क्या है इसका तरीका। किसी विन्यास का अनुसरण करने वाले निम्नलिखित अनुक्रम पर विचार कीजिए। सी ब्लैंक ए सी सी ए ब्लैंक डबल ए माइनस ब्लैंक बी सी ब्लैंक बी, क्लियर। मतलब कोई ऐसा नंबर बीच में होगा ए बी सी डी का जो एक सीरीज बना दे, एक अनुक्रम बना दे अच्छा सा, क्लियर। तो देख लेते हैं क्या भरना है। इसको भी आप ऑप्शन से ही करिए। ऑप्शन से मतलब कि आप पहले ए बी बी ए को रखें, फिर सी बी 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 को रखें, फिर बी 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 को रखें, फिर सी 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 को रखें, क्लियर। अब यहाँ पे अगर आपके अंदर थोड़ा सा कॉन्सेप्ट हो या थोड़ी सी भी आपके अंदर थिंकिंग प्रोसेस होगी, तो आप क्या कर सकते हैं, आप यहाँ पे ये गेस कर सकते हैं कि भाई जो इसमें ये दिया हुआ है सब में बी 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 और सी सी सी, ये मुश्किल है होना। क्यों मुश्किल, इसलिए है क्योंकि ऐसा क्रमागत रूप से चारों के चारों ऑप्शन ऐसे ही आए बहुत रेयर होता है, क्लियर। तो हम यहाँ से ये समझ सकते हैं। दूसरा तरीका आप क्या कर सकते हैं, जो आपको क्वेश्चन दिया है उसकी नंबरिंग कर दो, और उसकी नंबरिंग करने के बाद
फिर उसको आप फ्रेम में बना लो कि अच्छा इसके ये हो सकते हैं फार्मूले, तो आपका आंसर तब भी आ जाएगा। तो अब हम देखते हैं पहले एक एक ऑप्शन को यहाँ पे रख के। देखिए इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं। मैंने आपको यहाँ पे देखिए ऑप्शन सारे दे दिए हैं, क्लियर। तो हमने यहाँ पे क्या किया, पहले तो इनका न्यूमेरिक नंबर डाल दिया कि अच्छा एक इसको हम एक बार यहाँ पे रख के चेक करें, फिर इसको रख के चेक करें, फिर इसको रख के चेक करें और फिर इसको रख के चेक करें, क्लियर। उम्मीद ज़्यादा ये हो जाती है कि जब भी आपको ऑप्शन में ऐसे दे दे, मतलब 2 काफ़ी बार दे दे और 3 काफ़ी बार दे दे, तो रेयर होता है। तो हमें पता चल गया कि या तो ये होगा और या तो ये होगा, क्लियर। तो आप चाहें तो न्यूमेरिक नंबर रख के इसको चेक कर सकते हैं, या तो फिर आप इसे अल्फ़ाबेटिक नंबर रख के ही चेक कर सकते हैं, आपका आंसर आ जाएगा। कैसे आएगा, अब आप क्या करें कि यहाँ पे 1 2 2 1 ये रखते हैं। तो आप यहाँ पे ऐसे रखेंगे तो यहाँ 1 आएगा आपका, यहाँ पे आपका 2 आएगा, क्लियर, और यहाँ पे आपका 2 आएगा, और फिर यहाँ पे आपका क्या आएगा, 1 आएगा, क्लियर। अब आप इसको बनाने की कोशिश करें कि क्या 3 1 3 3, ठीक है, 1 2 1 2 और ये 3 1 और फिर यहाँ 2 1, क्या ये बन पा रहा है? तो नहीं बन पा रहा, किसी भी हाल में नहीं बन पा रहा, क्लियर। क्यों नहीं बन पा रहा, अभी आपको थिंकिंग करना है। जोड़ा नहीं बन रहा, मतलब कि यहाँ पे जो 3 1 है, ठीक है, अगर हम ये भी मान लें कि चलो यहाँ पे 3 1 को ऐसे लिखा गया, यहाँ 1 3 को ऐसे लिखा गया, फिर 3 1 को ऐसे लिखा गया, यहाँ पे 1 2 को ऐसा लिखा गया, तो यहाँ पे फिर 2 1 होना चाहिए, बट ऐसा नहीं हो रहा। तो ये हमारा गलत हो गया, ये हमारा उतना नज़दीक का नहीं मिल पा रहा, क्लियर। अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पे हम अपने ऑप्शन किसको रखेंगे, बी वाले को रखेंगे और चेक करेंगे। तो जब हम यहाँ बी वाले को रखते हैं तो हमें पता चला यहाँ 3 आ गया, यहाँ पे 2 आ गया, फिर यहाँ पे 2 आ गया और यहाँ पे 2 आ गया। अब लग रहा है कि कुछ ये नंबर मिल रहा है। कैसे मिल रहा है, ये देखिए आपका 3 3 यहाँ पे हो गया, क्लियर, ये आपका 3 3 हो गया, ये आपका यहाँ पे 3 3 हो गया, समझ गए, ये 3 3 हो गया ना। अब यहाँ पे एक और चीज़ आप देखिए, ये 3 3 ये 3 3, एक ये गैप है यहाँ पे, समझे, एक यहाँ पे ये गैप है, क्लियर। अब यहाँ पे रुक जाइए, रुकिए, क्यों, क्योंकि यहाँ पे आपको क्या मिला, 1 1 मिला, यहाँ पे आपको फिर 1 1 मिला, क्लियर। अब यहाँ पे ये कौन सा गैप है, यहाँ पे ये 2 गैप है, 2 के बाद आया ना 2 गैप, यहाँ पे 1 के बाद 1 आया गैप, समझना। फिर यहाँ पे क्या है, 2 2 3 2 2। अब यहाँ पे एक जोड़ा कोई बन रहा है क्या, तो चेक करते हैं कि भाई जोड़ा कैसे बन रहा। ये देखो, ये 2 2 हो गया और ये 2 2 हो गया। अब यहाँ पे ये क्या बनना है, 3 बनना है, क्लियर। मतलब 1 2 एंड 3 ये नंबर्स प्रत्येक 2 जोड़े के बाद हैं। देखो यहाँ पे 2 जोड़े के बीच में 1 और 2 है, यहाँ पे 2 जोड़े के बीच में 2 और 3 है, तो यहाँ पे अब जो आगे आएगा वो भी 2 जोड़े के बाद ऐसा होगा, क्लियर। एक और बात कि यहाँ पे 3 3 से शुरू हुआ है, यहाँ पे 3 3 के बाद 1 1 आया और फिर इसी 1 1 से यहाँ पे शुरू हो गया और 1 1 से 2 2 पहुँचा, और जब 2 2 से शुरू हुआ तो यहाँ पे फिर 2 2 से शुरू हो गया। ये एक क्रम बनना है। देखो इतना इसमें इन क्वेश्चन में आपको थिंकिंग करनी ही पड़ेगी। चलिए, अगर आप मान लीजिए इस न्यूमेरिक नंबर से नहीं समझ पाए, तो अब आपको ये तो पता चल गया लगभग सी बी बी भी ही है, ये तो नहीं हो सकता पहले वाला। तो आप क्या करें, यहाँ पे न्यूमेरिक नंबर से ना करके अल्फ़ाबेटिक से करें। तो आप जब यहाँ पे फुलफ़िल करेंगे तो आपका क्वेश्चन क्या था कि सी ब्लैंक फिर ए सी सी, तो ब्लैंक में हमने सी भर दिया, फिर ए सी सी था और फिर ए था और फिर ब्लैंक में हमने बी भर दिया, फिर ए था, फिर ब्लैंक में हमने बी भरा और फिर हमारा बी सी था और फिर ब्लैंक में बी भर के बी को फुलफ़िल करना था, क्लियर। तो अब आपने जब फुलफ़िल कर दिया तो इसका भी आपका ग्रुप वैसे ही बन जाएगा। देखो सी सी हमने बना दिया, ये सी सी हो गया, ये ए हो गया, ये ए हो गया, ये बी बी हो गया, ये बी बी हो गया। मतलब ए के बाद बी आया, बी के बाद सी आया। और आप एक और चीज़ देखिए, ए कहाँ पे है, सी के बीच में है, बी कहाँ पे है, ए के बीच में है, बी कहाँ पे है, सी के बीच में। ये ध्यान दो कि जो भी यहाँ वर्ड हैं उसका आगे वाले वर्ड से कोई संबंध नहीं, मतलब सी के साथ बी नहीं है, केवल ए है, ए के साथ सी नहीं है, केवल बी है, बी के साथ ए नहीं है, केवल सी है। अर्थात ये एक अच्छे न्यूमेरिक नंबर को दर्शा रहा है।
ऐसे क्वेश्चन देखो आपको प्रैक्टिस से आएंगे, इनका कोई एक फार्मूला नहीं होता है, इनको बस आपको ऐसे ही सॉल्व करना होता है, ऐसे ही इन पे ध्यान देना होता है। क्लियर? तो उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। वीडियो को पॉज करें, एक बार फिर से इसको देखें, आपको ये क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। काफ़ी सरल है और आजकल इसके ट्रेंड ज़्यादा है, तो इसलिए आपको इसको समझना चाहिए। चलिए, 2019 के हमारे सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो गए, 2020 के भी कंप्लीट हो गए। अब हम देखते हैं 2018 में आए हुए क्वेश्चन। काफ़ी सरल क्वेश्चन है। यदि मुंबई के लिए कूट LSJXVC है तो दिल्ली के लिए कूट क्या होगा? मतलब मुंबई को इसने ये करके लिखा है LSJXVC, तो दिल्ली को हम कैसे लिखें कि हमारा इनमें से कोई एक आंसर आ जाए। तो देखते हैं कि आखिरकार इसने मुंबई को LSJX बना कैसे दिया। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले आपको पता है कि मुंबई को पहले हम लिखेंगे MUMBA और I। क्लियर? आपने ये देखा। फिर आपने क्या देखा कि आपको क्या दिया, LSJ, ठीक है, XV एंड C। क्लियर? आपने ये देख लिया। अब आपको इसको करना कैसे, यहाँ पे एक ट्रिक है। आप में से जिन लोगों ने हमारे कोडिंग एंड डिकोडिंग के पार्ट्स को देखा वो समझ जाएंगे। क्या M कितने नंबर पे आता है आप बताइए? 13 नंबर पे। क्लियर? U कितने नंबर पे आता है? 21 नंबर पे। M कितने पे आता है? 13 पे। B कितने पे आता है? 2 पे। A कितने पे आता है? 1 पे। I कितने पे आता है? 9 पे। क्लियर? L कितने पे आता है? 12 पे। S कितने पे आता है? 19 पे। J कितने पे आता है? 10 पे। X कितने पे आता है? 24 पे। V कितने पे आता है? 22 पे। C कितने पे आता है? 3 पे। क्लियर? कहने का मतलब आप एक चीज़ देख रहे होगे इस पूरे वर्ड में कि 13, 21, 13, 12, 19, 10, ये तो कुछ समरूप लग रहा है, बट ये दो नंबर 21 और 24 और 22 ये काफ़ी पीक पे लग रहा है, मतलब काफ़ी ज़्यादा गैप है इनके बीच, तो कुछ तो गड़बड़ होगा। तो आप में से कुछ लोगों ने जिन्होंने ग्रुप पढ़ा है उनको अच्छे से पता है कि ये जो A होता है इसके साथ क्या आता है? Z आता है। B जो होता है उसके साथ क्या आता है? Y आता है। C जो होता है उसके साथ X आता है। Z को हम 26 से नोटिफाई करते हैं, Y को हम 25 से और X को हम 24 से। क्लियर? यानी कि 24 आया। तो हमने आपको ये भी बताया था कि अगर आप Z को 26 करते हैं तो A को आप 27 कर सकते हैं, B को आप 28 मान सकते हैं और C को आप क्या मान सकते हैं? 29 मान सकते हैं। क्लियर? अब आप देखो, 24 से 29 पे जाना, 25 से 28 पे जाना और 26 से 27 पे जाना, ये अंतर को कम कर दे रहा है। तो अब आप यहाँ पे यही मानो। क्यों मानोगे अभी समझ में आ जाएगा। B को अगर आप 28 मान लो, सपोज करो, A को आप 27 मान लो, तो अब आपका ये अंतर नज़दीक हो गया। मतलब 24 से हमें 28 की ओर जाना है तो काफ़ी आसान लग रहा है, 4 का अंतर है। 22 से 27 में जाना है तो 5 का अंतर है। ऐसा हमने क्यों कहा तो अभी आप समझ जाएंगे, जबकि अभी आपने नंबर नहीं नोट किया है तो आप इसलिए नहीं समझ पा रहे होंगे। तो आप देखिए, आप यहाँ पे इसको सॉल्व करिए पहले इस पूरी इक्वेशन को, तो आपको पता चलेगा। क्या यहाँ पे हमारा C है ना, इसको हम क्या करेंगे? 3 पे करेंगे। यहाँ 13 था, 13 से 12 तक जाने में क्या करना पड़ेगा? माइनस का 1 घटाना पड़ेगा। 21 से 19 तक जाने में क्या करना पड़ेगा? माइनस का 2 घटाना पड़ेगा। 13 से 10 में जाने में क्या करना पड़ेगा? माइनस का 3 घटाना पड़ेगा। और 2 से 24 में जाने में क्या करना पड़ेगा? प्लस का 22 जोड़ना पड़ेगा। तो ये तो काफ़ी पीक हो गया, इतना ज़्यादा तो कभी घटाना जोड़ होता नहीं। लेकिन अगर हम इस 2 को 28 माने, जो कि मान भी सकते हैं, यानी कि 28 से 24 जाने में कितना हमें घटाना पड़ेगा? माइनस का 4। अर्थात हमें ये समझ में आ रहा है कि ये नंबर यहाँ पे 28 की डिमांड कर रहा है, ना कि यहाँ पे 2 की। और ऐसे ही आप 27 को करो तो 27 से 22 में जाएंगे तो क्या होगा? -5। और 9 से 3 में जाएंगे तो -6। मतलब क्रम यही है
कि -1 -2 -3 -4 -5 -6 घटाना। क्लियर। कहने का मतलब कि मुंबई की स्पेलिंग को लिखने के लिए इसने क्रमागत रूप से हर एक अक्षर में बढ़ते क्रम में -1 प्लस करके घटा दिया है। क्लियर। अब यहाँ पे हमें वही चीज़ करनी है कि हर एक दिल्ली के वर्ड में -1 करके प्लस करके घटा देना है। कैसे? -1 प्लस का मतलब जो मैं बोल रहा हूँ इसका मतलब समझो क्या होता है। -1 ये करना है। क्लियर। और +1 और कर देना आगे चल के, मतलब पहले में हमने -1 किया तो दूसरे में -2 करेंगे। क्यों? क्योंकि इसमें +1 जोड़ेंगे। अब यहाँ पे ये वाला दिमाग मत लगाना कि सर -2 में अगर +1 जोड़ेंगे तो आएगा तो 1 ही, -1 ही यहाँ पे ऐड होता है। वो प्लस मैं बोल दे रहा हूँ क्योंकि माइनस आप बाहर लगाइए, इतनी ज़्यादा आप गणित मत समझिए। क्लियर। माइनस को आप ऐसे रखिए और फिर इसमें हर एक चीज़ में +1 करते जाइए। अब यहाँ 2 आ गया तो 2 में आप +1 कर दीजिए और ये माइनस यहाँ रहने दीजिए। क्लियर। तो यहाँ पे ये वो चीज़ें मत सोचिए कि अच्छा ये तो सर गलत हो जाएगा, तो ये नहीं सोचना है, बताने का बस मतलब समझिए। तो आपसे क्वेश्चन क्या पूछा है? दिल्ली। दिल्ली को आप लिखिए DELH और I। D कितने पे है? 4 पे। E कितने पे? 5 पे। L कितने पे है आपका? बताइए। 12 पे। और H कितने पे है आपका? 8 पे। और I कितने पे आपका? 9 पे। तो यहाँ ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। क्या करना है यहाँ पे? सीधे सीधे -1 -2 -3 -4 -5। क्लियर। अब आपको नीचे निकाल लेना है कैलकुलेट करके। यहाँ पे 3 आया, यहाँ पे 3 आया। क्लियर। यहाँ पे कितना आया? 9 आया, यहाँ पे 4 आया, यहाँ पे 4 आया। क्लियर। तो अब आप क्या लिख सकते हैं? 3 को क्या लिखते हैं? C लिखते हैं। 3 को C लिखते हैं। 9 को I लिखते हैं। 4 को D लिखते हैं और 4 को D। क्या कोई ऐसा ऑप्शन है जहाँ CCCIDD हो? अब यहाँ पे 6 नहीं है तो इसलिए हम उसको नहीं लिखेंगे ज़बरदस्ती। क्लियर। तो देखते हैं क्या कोई ऐसा ऑप्शन है जहाँ पे CC और IDD हो। तो देखिए आप, पहला ही ऑप्शन आपको मिल गया कि हाँ सर CC और IDD तो पहले में है। CD यहाँ पे हो नहीं सकता, FE यहाँ पे हो नहीं सकता और FG हो नहीं सकता। तो आपका आंसर क्या आ गया? A आ गया। क्लियर। काफ़ी सरल है, आपने देख लिया। बस ये है कि आपको अगर ये ट्रिक पता हो कि हाँ उसने उसमें जो दिया है वो किस हद तक सही है और किस हद तक गलत है। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा काफ़ी सरल है। सरल क्यों है? क्योंकि आपने एक नंबर्स पढ़ा था कि ज़्यादा बिना दिमाग लगाए इन्हीं नंबर से हमें आंसर निकालना होता है। क्लियर। तो देख लेते हैं इसको कैसे करते हैं। देखो वो सारे टाइप यहाँ पे काम आ रहे हैं, ये चीज़ आप समझना ध्यान से कि हमने आपको सारे टाइप क्रम वाइज पढ़ाए थे और यूपीएससी उन्हीं टाइप्स को क्रम वाइज पूछती भी है। क्या है क्वेश्चन? यदि रमन को RAMON को 1 2 3 4 5 के रूप में तथा दिनेश को 6 7 5 8 4 9 के रूप में, यहाँ ध्यान देना मतलब 6 7 8 9 10 नहीं है, के रूप में लिखा जाता है, तो हमाम को किस रूप में लिखा जाएगा? देखो हमाम वास्तव में क्या मतलब होता है? एक तो हमाम साबुन आता है, हिंदुस्तान लीवर का, नीम का होता है। ठीक है। खास तौर पर जो मुस्लिम फैमिलीज होती हैं वो सबसे ज़्यादा यूज करती हैं हमाम साबुन को। क्लियर। दूसरी बात क्या है? हमाम किसको कहते हैं? आप लोगों को पता होना चाहिए। हमाम बोलते हैं नहाने वाले टब को, बाथिंग टब को, जिसको आप लोग कुछ भी बोलते होगे, स्विमिंग पूल वगैरह आप लोग बोल देते हो, बावड़ियाँ बोल देते हो। क्लियर। उसको हमाम भी बोला जाता है। क्लियर। आपने देखा होगा कई सारी मूवीज़ में या कई सारे टीवी एड्स में जब नायिकाएं ऐड करती हैं किसी साबुन का, तो वो जिस टब में नहाती हैं उसको हमाम बोलते हैं। क्लियर। तो आप समझ गए होंगे, आप में से किसी के घर में होगा भी। तो ये हमाम हो गया। हमाम मतलब समझाया आपको, ऐसा नहीं है कि मतलब इसका क्वेश्चन में आप लिख दोगे कि अच्छा है नहाने वाला टब है तो इसको हम इस रूप में लिख सकते हैं, और किसी के घर में आप जाओ फिर उनको कोड में समझाओ कि सर इसका मतलब 922233 है, तो पागल हो जाएगा कि अच्छा हमाम का मतलब ये होता है। और किसी का नाम दिनेश हो तो आप उसको ऐसे बताओ 67584 9, तो पागल हो जाएगा कि अरे भाई ये क्या बोल रहे हो। रमन को आप 1 2 3 4 5 लिख दो, है ना। तो ये स्कूल की प्रेजेंटी में अच्छा रहता है, यहाँ पे नहीं। तो देखते हैं कि इसको हमें कैसे करना है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले लिख लेते हैं जो इन्होंने बातें कही हैं। इन्होंने कहा है रमन, मतलब RAMO और N। इसको इन्होंने क्या लिखा है? इन्होंने लिखा है 1 2 3 4 एंड 5।
क्लियर। दिनेश को इन्होंने क्या लिखा है, DINESH। इन्होंने दिनेश को लिखा है 6 7 5 8 4 एंड 9। क्लियर। अब आपसे क्या पूछा है, हमाम को HAMAM। एक बात यहाँ पे ध्यान रखना, जब भी आपको ऐसे नंबर देना तो एक बार ये चेक कर लिया करो कि आपसे जो पूछा है क्या उसकी स्पेलिंग्स इन सब में फुलफिल हो पा रही, और अगर हो जा रही है तो फिर आपको ज़्यादा बाहर से दिमाग नहीं लगाना है। क्यों? क्योंकि आपको यहाँ दिख रहा होगा A कभी 2 पे आते ही नहीं है, क्लियर, M कभी 3 पे आते ही नहीं है, मतलब इसने नंबर्स आपको दे दिए और बोला इसी के आधार पे आप हमाम लिख दो। इसका मोटे तौर पे यही कहने का मतलब है कि जिस आधार पे हमने रमन को 1 2 3 4 5 लिख दिया, दिनेश को 6 7 5 8 4 9 लिख दिया, यहाँ पे 8 है, क्लियर, और तो आप हमाम को वैसा ही लिख दो। तो आप क्या करेंगे, सिंपल सी बात है, आप चेक करो यहाँ पे H कहीं पे है तो पता चला H है किस नंबर पे, 9 नंबर पे, तो आप यहाँ 9 लिख दो। आप देखो A कहीं पे है तो A पता चला हाँ यहाँ पे 2 पे है तो हमने यहाँ 2 लिख दिया। एक बात और बताऊँ, अगर यहाँ A 2 पे है तो यहाँ पे भी A 2 में ही होगा, वैसे यहाँ होगा ही नहीं, पहली बात, एक ही जगह कहीं ना कहीं A दिया होगा, क्लियर। फिर आप देखिए M यहाँ पे दिया, M कितने नंबर पे, 3 नंबर पे, 3 नंबर लिख दो। फिर क्या दिया A आपको पता है कितने पे, 2 नंबर पे, 2 लिख दो। फिर आपको पता है M कितने पे, 3 लिख दो, अर्थात आपका 9 2 3 2 3 आ गया। अब आप ये चेक करो क्या ऑप्शन में ऐसा कोई आंसर दिया हुआ है, मतलब जल्दबाजी में चेक कर लो पहले, तो आपको पता चलेगा हाँ भाई साहब हमें तो ये आंसर दिया हुआ है 9 2 3 2 3। कहाँ पे है बताइए, यहाँ 9 2 है नहीं है, यहाँ 9 2 है तो आप यहाँ पे देखिए 9 2 3 2 3, मतलब 9 23 23, क्लियर, अर्थात हमारा ऑप्शन तो साहब आ गया, अर्थात यही हमारा तरीका सही है बिना कोई दिमाग लगाए। ये हमारा नहीं सही है, ये भी नहीं सही है, ये भी नहीं सही है, क्लियर। तो इसका ऑप्शन क्या हो गया, बी। काफ़ी सिंपल है, इसमें ज़्यादा दिमाग आपको नहीं लगाना है, इसी को बेस बनाओ, इसको बेस बनाओ और इसको लिख दो, समझ गए। अब कुछ बच्चे होंगे जो प्रैक्टिस नहीं किए होंगे पिछले पार्ट्स को, तो वो हमाम को फिर निकालेंगे, A को 1 से निकालेंगे, M को फिर अलग नंबर से निकालेंगे, तो वो आपको नहीं करना है कि यहाँ M को आप 30 लिख दो, कोई फ़ायदा नहीं होगा आपका, क्लियर। तो ये चीज़ आपने देख ली। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा कौन सा है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, देखिए ये बिल्कुल क्वेश्चन वैसा ही है जो मैंने आपको पहले पढ़ाया था ना, कि जिसमें वर्ण विन्यास को बताना था कि ऑप्शन देख के सी को भरना है कि ए को भरना है, बी को भरना है। कई बार बच्चे इस क्वेश्चन को लेकर कन्फ्यूज हो जाएंगे, बट आपको समझ में आ जाएगा सच में मास्टर ये इतना सरल क्वेश्चन है। तो देखिए हम इसको यहीं पे सॉल्व करेंगे, क्लियर। कैसे, देखो आप यहाँ पे पॉइंट है, सिंपल सा देखो कहा गया नीचे योग पर विचार कीजिए, उपयुक्त योग में ये जो डॉट है ये किसके लिए है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये कि जहाँ जहाँ ये डॉट रखे हैं वहाँ इन 4 में से कोई भी नंबर आप रख दो तो वो नंबर बिल्कुल वैसा ही हो। सपोज करो आपने अगर यहाँ पे 4 डॉट के रूप में रखा है तो यहाँ पे भी 4 आएगा डॉट में, मतलब ये 214 हो जाएगा। तो जहाँ जहाँ आप 4 रखोगे तो इनका जो जोड़ आए वो 214 आ जाए, वही ऑप्शन सही हो जाएगा। अब यहाँ पे एक दो तरीके हो सकते हैं, एक तो आप इसे x मान के करो, वो मूर्खता है, ठीक है। आप क्या करो यहाँ पे हर एक ऑप्शन को चेक करो दो, मतलब 4 को रख दो फटाक से, फिर 5 को रख दो, फिर 6 को रख दो, फिर 8 को रख दो। कैसे रखोगे तो आप देखिए आपके सामने हम कितनी जल्दी जल्दी इन सबको रखते हैं और इनका आंसर हम फटाक से आपको निकाल के दे देते हैं। तो देखिए आप यहाँ पे क्या करेंगे, 4 को जब आपने रखा तो क्या आया, यहाँ पे 4 आ गया, ये एक और डॉट है तो यहाँ पे कितना हो गया 14 हो गया आपका। ये 2 और डॉट है, यहाँ पे कितना हो गया 24 हो गया आपका। यहाँ डॉट 3 है तो यहाँ कितना हो गया 43 हो गया। समझ में आ रहा है ना, मतलब जो डॉट है उसको बस आगे ऐड कर देना है। यहाँ डॉट 1 है तो यहाँ कितना हो गया 41 हो गया, इज इक्वल टू कितना हो गया 2 1 डॉट है तो 2 1 यहाँ पे 4 आ गया, मतलब 214। अब इसका कहना है कि 4 14 24 43 41 को जोड़ो, क्या 214 आ रहा है। तो देखेंगे यहाँ पे बताइए 4 + 14 कितना हुआ 18 हो गया, 18 और 24 कितना हुआ, ऐसे ही हम जोड़ रहे हैं, आप यहाँ पे नंबर करके जोड़ सकते हैं, ठीक है।
18 और 24 कैसे हुआ, 22 हो गया, 18 4 22 और 10 32 10 42, 42 और 43 कितना हुआ, 42 दूना 84 और एक 85 हो गया, 85 और 41 कितना हुआ। अब आप ऐसे जोड़ लो कि 85 और 41 ये 6 हो गया, 8 4 12 यानी कि 126 आया। मतलब ये ऑप्शन आपका नहीं है, तो ए कट हो गया। कोई ना कोई तो मिलेगा ना, ऐसा थोड़ा ना कि कोई ऑप्शन नहीं होगा, तो ए कट हो गया। अब हम दूसरे में दिमाग लगाते हैं, क्या कि अब हम यहाँ पे 5 रखते हैं। क्लियर, तो 5 रखेंगे तो हमें पता चलेगा क्या आएगा। आपने यहाँ 5 रखा तो यहाँ 5 हो गया, प्लस एक और 5 आएगा, यहाँ पे 15 हो जाएगा। क्लियर, प्लस फिर आप कर दो 25 हो जाएगा। क्लियर, फिर यहाँ प्लस कर दो 53 हो जाएगा। क्लियर, पता चल रहा ना, यहाँ पे 5 आएगा, फिर यहाँ पे 51 हो जाएगा। क्लियर, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 215। क्लियर, क्यों, क्योंकि 5 रखें। अब चेक करो, 15 5 20 और 25 45, 45 और 53 98, 98 और 51 कितना हो गया 99 हो गया, और 149, मतलब ये भी हमारा नहीं है, हमारा बी ऑप्शन भी कट गया। देखो इतनी जल्दी जल्दी आपको चेक करना है। क्लियर, अब आप दूसरा रखो, अगला अगला आप कैसे रखोगे, 6 को रखिए। कैसे, 6 प्लस 16 प्लस 26 प्लस 63। क्लियर, अब यहाँ पे लग सकता है कि यहाँ हो जाएगा का 61 इज इक्वल टू 216, मतलब इतना जोड़ें कि 216 आ जाए। तो देखो 16 6 22, 22 और 26 कितना हुआ आपका बताइए, 48 हो गया। 48 और 63 कितना हो गया, 48 और 63 आपका यहाँ पे हो गया जाके ये 40। ऐसे जोड़ लिया करो तुरंत, यहाँ पे 8 3 11 6 4 10 और एक 11। क्लियर, और फिर 61, मतलब ये भी हमारा वहाँ तक नहीं पहुँचा, ये 172 आया, तो ये भी नहीं है। अब लास्ट बचा है, अगर ये सही हो गया तो भाई साहब सही हो जाएगा, नहीं तो फिर कोई बात नहीं, और सही होगा ही होगा, ऐसा नहीं है कि नहीं सही होगा, होगा ही। देखो कैसे, यहाँ पे आप कितना रखेंगे 8 रखेंगे, प्लस 18 रखेंगे, प्लस 28 रखेंगे, प्लस 83 रखेंगे। क्लियर, प्लस 81 रखेंगे, इज इक्वल टू 218 रखेंगे। क्लियर, अब इन सबको ऐड करो, तो पहले इकाई के अंक को ऐड करो, 8 8 16 8 1 24 और 3 27 और एक ये 28 हो गया। अब बचे 2, 8 8 16 17 18 19 और 2 21, मतलब 218 आ गया, यानी कि यही सही है क्या, डी ऑप्शन। अब यहाँ पे ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, जब हमारा आंसर आ गया कि अच्छा इसने ऐसे ही कहा है तो हमें ऐसे ही सॉल्व कर देना है। क्लियर, तो समझ गए आप कि आपको कैसे करना है। देखिए मैंने बिल्कुल सारे वो ऑप्शन रख के ही इसे आपको चेक कराया था। क्लियर, काफ़ी सरल तरीका और काफ़ी जल्दी हो जाता है। मतलब आपको लग रहा होगा कि इसमें लेट लतीफ़ा तो नहीं होता है, बिल्कुल नहीं होता, काफ़ी जल्दी आपका क्वेश्चन सॉल्व होता है। चलिए, हमारा सबसे फेवरेट क्वेश्चन है कोडिंग एंड डिकोडिंग का, और आप में से सबको ये क्वेश्चन आता है। उम्मीद है आप लोगों ने इसको पहले से ही कर लिया होगा कि मास्टर इसका आंसर तो यही आएगा, बाकी आंसर आप जो बता रहे हो वो लेट निकाल रहे हो, हम तो काफ़ी जल्दी इसको निकाल दिए। तो देखिए क्या है क्वेश्चन। क्वेश्चन है किसी निश्चित कोड में 256 का अर्थ है लाल रंग चौक है, 589 का अर्थ है हरा रंग फूल है, और 254 का अर्थ है सफ़ेद रंग चौक है। उस कोड में सफ़ेद को इंगित करने वाला अंक कौन सा है। क्लियर, तो इसको हम निकालते हैं। तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम इनको लिख लेंगे कि 256 को क्या कह रहा है, 25 को कह रहा है लाल रंग चौक है, 589 को क्या कह रहा हरा रंग फूल है, और 254 को क्या कह रहा सफ़ेद रंग चौक है। देखो ऐसे ही इक्वल करके लिखना है। अब आपने इक्वल करके लिख लिया, तो अपनी सहजता के लिए आप क्या करो, इनको नंबर्स दे दो, 1 नंबर का ये है, 2 नंबर का ये, 3 नंबर का ये। तो आपको पता है पहले क्या करना, 1 2 को सॉल्व करना है, फिर आपको 1 3 को सॉल्व करना है। क्लियर, और फिर आपको 2 3 को सॉल्व करना, मतलब इन तीनों को ऐसे सॉल्व करना है। तो पहले हम 1 2 को सॉल्व करते हैं। तो 1 2 को जब सॉल्व करेंगे तो बताइए 2 5 6 5 8 9 इन दोनों में कौन सा नंबर कॉमन है। तो आपको पता चला कि सर इन दोनों में 5 नंबर कॉमन है, तो हमने इस 5 को यहाँ पे लिख दिया। अब आप बताइए इसमें और इसमें क्या कॉमन है, क्या लाल कॉमन है, नहीं, क्या रंग कॉमन है, तो हाँ यहाँ रंग कॉमन है। और एक चीज़ बता दूँ, 2 कॉमन कभी भी नहीं आएंगे, रेयर होगा।
यहाँ पे चौक और फूल अलग अलग हैं, यानी कि जब यहाँ 5 कॉमन है या रंग कॉमन है तो 5 बराबर किसके हो गया, 5 बराबर हो गया हमारा रंग के। क्लियर, तो ये हो गया हमारा आंसर। चलिए, लेकिन हमसे ये नहीं पूछा है, हमसे पूछा क्या, सफ़ेद के बारे में। तो अब हम क्या करेंगे, 2 3 को सॉल्व करेंगे। जब 2 3 को सॉल्व किए तो हमें तो 5 का ऑलरेडी पता है ना यहाँ पे, तो हमने यहाँ से रंग को कट कर दिया। अब हमने देखा यहाँ हरा है, यहाँ सफ़ेद है, यानी कि कोई मैचिंग नहीं। यहाँ फूल है, यहाँ चौक है, कोई मैचिंग नहीं। ज़रूरी नहीं कि आपका आंसर 2 3 से ही निकले। क्लियर, यहाँ पे आपने देखा 8 9 है, यहाँ 2 4 है, कोई मैचिंग नहीं। अब हमने समझ लिया कि अच्छा इससे हमारा कोई मैचिंग नहीं निकल रहा, तो अब हम 1 3 को देखेंगे, है ना। 1 3 को सॉल्व करेंगे और 1 3 से कोशिश करेंगे कि शायद हमारा आंसर निकल आए। तो अब आप देखिए 1 3 को जब आप सॉल्व करते हैं तो आपको क्या कुछ कॉमन मिल रहा है, तो बिल्कुल आपको कुछ ना कुछ तो कॉमन मिलेगा ही। क्या मिला आपको कॉमन, बताइए। 1 में है 2 5 6, 2 में है 2 5 4। 5 का तो हमें पता है, तो 5 को हमने यहाँ कट कर दिया। क्यों, क्योंकि 5 का हमने रंग निकाल लिया था, हमने यहाँ से रंग को भी कट कर दिया। अब आप देखो इसमें कोई एक वर्ड कॉमन है क्या, लाल और सफ़ेद कॉमन है, नहीं कॉमन है। क्या चौक और चौक कॉमन है, तो बिल्कुल, मतलब चौक यहाँ कॉमन है और यहाँ पे क्या कॉमन है, 2। क्लियर, तो क्या हुआ, चौक का कितना आ गया, चौक का यहाँ पे आ गया हमारा 2। अब यहाँ पे थोड़ी दिमाग लगाना है, क्या थोड़ा दिमाग क्या लगेगा, आपसे पूछा सफ़ेद को, रंग का आपको पता है, चौक का आपको पता है, रंग का कितना पता है 5, चौक का कितना आपको पता है 2, तो सफ़ेद का कितना हो जाएगा, जब ये 3 ही अक्षर हैं 4 हो जाएगा, ये सही हो गया। अब अगर आपसे लाल पूछ लेता तो लाल का कितना हो जाएगा 6। क्लियर, तो इस तरीके से आपको इसका आंसर निकालना है। अब सपोज करो कि आपसे यहाँ पे क्वेश्चन पूछ ले हरे को, क्लियर, रंग का आपको पता है, तो आप क्या हरे और फूल को निकाल सकते हैं, नहीं निकाल सकते। मतलब हरा या फूल का या तो 8 होगा या तो 9 होगा, फूल का या तो 8 होगा या तो 9 होगा, तो इसमें 2 आंसर आ जाएंगे, समझ गए। बट हमें नहीं पूछा तो उतना हमें करना नहीं, लेकिन हमने आपको सारे सॉल्व करा दिए। तो आप सफ़ेद का आंसर क्या लिख सकते हैं 4, आपको ऑप्शन में भी यही दिया है और आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, ये जल्दी हो जाएगा। देखो ऐसा इतना लंबा आपको नहीं करना है, आपको बस यहीं पे ऐसे सॉल्व कर लिया करना है, क्योंकि आपकी प्रैक्टिस इतनी बन जाएगी कि आप यहाँ से देख के बता देंगे। ठीक है, चलिए अब हमारा एक क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन हमने कर लिया है। आप में से जिन लोगों ने हमारे प्रीवियस पार्ट को देखा है तो वहाँ पे हमने कर लिया है, इसलिए हम यहाँ पे आपको बस जल्दी से दिखा देंगे। जैसे यहाँ सिस्टम है, सिस्टम को सिस्मेट लिखा है, नियरर है, इसको FAFNRER लिखा गया, तो फिर फ्रैक्शन को क्या लिखेंगे। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले इसको लिख लेंगे, सिस्टम और सिस्मेंट नियरर रियरर। क्लियर, अब यहाँ पे 2 क्यों दिया है, तो आपको पता था कि SYS को चेंज किया गया नहीं किया गया हमें यहाँ से नहीं पता चलता, हमें ये तो पता चलता कि TM को MET किया गया, मतलब पहले के 3 को चेंज किया गया ये नहीं पता। तो हमने दूसरे की मदद ली, तो पता चला दूसरे में पहले के 3 को तो चेंज किया गया है, अर्थात SYS भी चेंज होगा, अर्थात फ्रैक्शन का जो पहला है ये भी चेंज होगा और TION का ये भी चेंज होगा। तो दोनों को उल्टे क्रम में लिख दिया, तो हमारा आंसर आ गया। ऑलरेडी जिन लोगों को ना पता हो इस क्वेश्चन का, वो हमारे पिछले पार्ट में से देख सकते हैं, वहाँ पे काफ़ी अच्छे से सॉल्व कराया है, तो इसलिए मैं यहाँ नहीं कराने वाला। क्लियर, अब देखते हैं 2016 तक के हमने क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। अब आपके लिए खुशी की बात ये है कि भाई साहब 2016 के पहले यानी कि 2015 से लेके 2011 तक UPSC ने इस टॉपिक पर किसी भी प्रकार का कोई भी प्रश्न नहीं पूछा है। आप लोगों को अगर मिल जाए UPSC में पूछा गया प्रश्न, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर उसे सेंड कर देना, हम किसी भी आगे की सीरीज में बैक ईयर में उसे कवर करा देंगे। बट आप ये जानकर आश्चर्य में होंगे कि हमने ऑलरेडी ये सब चेक कर लिया है, तो आपको चेक करने की ज़रूरत नहीं है, अपना समय वहाँ मत खपाइएगा कि हाँ हम ढूंढ के निकाल के लाएंगे, कैसे नहीं पूछा UPSC ने 5 वर्षों में। आप लोग जो ढूंढेंगे भी सवाल जहाँ पे ABCD आपको मिल भी जाएगा, तो वास्तव में या तो वो सामान्य मैथ का क्वेश्चन है, या तो फिर वो क्वेश्चन आपका किसका है, मिसिंग नंबर का है, और या फिर वो क्वेश्चन आपका पजल्स का है। तो इसलिए इतनी भी मेहनत मत कर लेना कि जहाँ आपको ABCD लिखा मिल जाए आप उसे समझ जाएं कि वास्तव में ये किसका क्वेश्चन है, कोडिंग एंड डिकोडिंग का। तो इस तरीके से आपने इस पार्ट को
काफ़ी अच्छे से कंप्लीट किया, अर्थात हमारा अब कोडिंग एंड डिकोडिंग का पूरा टॉपिक कवर हो गया। अब आप में से किसी से भी कोडिंग एंड डिकोडिंग से संबंधित कोई भी प्रश्न आएगा तो वो आप कवर कर सकते हैं। दूसरी बात कि अब आपको कहीं से भी कोडिंग एंड डिकोडिंग नहीं पढ़ना है, कोई नोट्स नहीं पढ़ना, कोई क्वेश्चन नहीं लगाना, क्योंकि जितने मैंने क्वेश्चन करा दिए हैं यही आएंगे, इन्हीं का नंबर्स बस चेंज कर दिया जाएगा, फार्मूला यही रहेगा। क्लियर? तो आपको ये बस मास्टर की समझना है इन अपने 3 पार्ट्स में, मतलब 6 घंटे में आपने कोडिंग एंड डिकोडिंग को पढ़कर लगभग 3 से 4 क्वेश्चन आप कवर कर ले जाएंगे। क्लियर? तो उम्मीद है आपको टॉपिक समझ में आया होगा। अब मिलते हैं हम अपने अगले पार्ट में, वहाँ पे हम आपको क्या कराएंगे, वहाँ से हम आपको नंबर सीरीज की शुरुआत करेंगे और वो भी हमारा लगभग 2 से 3 पार्ट में कवर हो जाएगा। उसमें हम ये देखेंगे कि बिना AP GP HP के फार्मूला को पढ़े हुए देखकर ही हम कैसे बता देंगे कि अगला नंबर कैसे आएगा। काफ़ी इंटरेस्टिंग सीरीज है और काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन उससे भी आते हैं। तो आप समझ गए होंगे कि हमारा उद्देश्य यही है कि 50+ सही कराना CSAT में। तो हम उन्हीं टॉपिक को सबसे पहले कवर कर रहे हैं जहाँ से क्वेश्चन सबसे ज़्यादा आते हैं और जो सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक हैं। क्लियर? तो मिलते हैं अपने अगले पार्ट में, तब तक अपना ख्याल रखिए और स्वस्थ रहिए।